हरियाणा राज्य के जिला झज्जर का एक छोटा सा गांव सासरोली, यही 1986 में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर जब बेटा पैदा हुआ तो सभी खुश थे। इसका नाम वीरेंद्र रखा गया। लेकिन जल्द ही परिवार को यह पता चल गया कि वीरेंद्र बोल और सुन नहीं सकता। दिल्ली में CISF में नौकरी करने वाले पहलवान पिता अजीत सिंह और चाचा सुरेंद्र सिंह के छत्र छाया में वीरेंद्र पलने लगा। वीरेंद्र पैरों के इलाज के लिए चाचा के साथ दिल्ली आया। यहीं 10 वर्ष की उम्र में 1996 में अपने पापा और चाचा साथ कुश्ती सीखा। ए गूंगा, हेलो गूंगे, इधर देख। अच्छा, तुम तो सुन भी नहीं सकते। सनी, तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? वो अगर बोल और सुन नहीं सकता तो क्या वह आदमी नहीं है? अरे यार, गूंगों को छेड़ने में मजा आता है। हेलो बंदर सिंह। इसका नाम वीरेंद्र सिंह नहीं बंदर सिंह रखना चाहिए। ए बंदर। सनी बार बार वीरेंद्र को पीछे से छेड़ रहा था। तभी वीरेंद्र पीछे घूमकर सनी को धोबिया पछाड़ दे मारता है। वाह वीरू वाह, बहुत अच्छे, शाबाश। तब से देख रहा हूँ मेरे पीछे पड़ा है, कभी हाथ से खींच रहा है तो कभी पैर से मार रहा है। उस दिन के बाद से वीरेंद्र कुश्ती लड़ने लगा। जल्द ही वे दिल्ली में गूंगा पहलवान के नाम से विख्यात हो गया। आसपास के इलाकों में लगने वाले मेले के दंगल में जीतने पर 5 से 10 हजार रुपए की कमाई भी होने लगी। वर्ष 2002 राष्ट्रीय खेल में बहुत खूब वीरू, पीछे से पकड़, पैर जमीन में गड़ाए रखना, हिम्मत मत हारना, बस एक बार और फिर गोल्ड मेडल पक्का। यस, वाह, शानदार जीत। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गूंगा पहलवान जिंदाबाद। शाबाश भतीजे, बधाई हो। भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ भाई, हम सबकी मेहनत रंग लाई। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि वह देश का नाम रोशन करेगा। हाँ भैया, अगली बार वीरेंद्र विदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में हिस्सा लेगा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार, दोस्त, मोहल्ले वाले सभी बहुत खुश होते हैं कि उनका वीरेंद्र विदेशों में जाकर अब हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन जल्द ही उन्हें एक सरकारी लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मूक बधिर होने के कारण वीरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल सकता क्योंकि वह विसल की आवाज सुन नहीं सकता। वीरेंद्र और उसके परिवार बहुत निराश हो जाते हैं, पर वीरेंद्र हिम्मत नहीं हारता। वो स्थानीय स्तर पर ही कुश्ती लड़ने लगता है। जल्द ही एक दिन, भैया मुझे पता चला है कि गूंगे और बहरे लोगों के लिए भी डेफ ओलंपिक होता है, क्यों ना हम अपने वीरेंद्र को उसमें भेजने के लिए तैयार करें? वाह भाई, समाचार तो तूने बहुत अच्छा सुनाया है। कल से ही वीरेंद्र को डेफ खेलों के लिए तैयार करना होगा। हाँ भाई, हमारा वीरू जरूर गोल्ड मेडल लाएगा। 2005 में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में डेफ ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर वीरेंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। लेकिन वापस भारत आने पर उसे वह सम्मान नहीं मिला जो सामान्य खिलाड़ियों को मिलता है। इससे वीरेंद्र टूट जाता है, लेकिन अपना हौसला नहीं टूटने देता। सुबह 4 बजे उठकर रोजाना 8 घंटे कड़ी मेहनत करने वाला वीरेंद्र अपने दम पर 2009 में डेफ ताइवान ओलंपिक में कांस्य, 2013 बुल्गारिया में गोल्ड और 2017 में तुर्की में डेफ ओलंपिक में फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम दुनिया में लहरा देता है। डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2008 वियना, आर्मेनिया में सिल्वर, 2012 सोफिया बुल्गारिया में ब्रॉन्ज तथा 2016 तेहरान ईरान में गोल्ड भारत के लिए जीता। भारत लौटने पर मीडिया द्वारा लिए गए इंटरव्यू में वीरेंद्र ने अपने दोस्त रामवीर के माध्यम से बताया, वीरेंद्र जी, आप लगातार डेफ ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार आप जैसे खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है? वीरेंद्र दोस्त रामवीर के माध्यम से, मैं जब रेसलिंग में जाता हूँ तो मुझे अपने भारत के तिरंगे के सिवा कुछ नहीं दिखता। मुझे कुछ सुनाई तो देता नहीं, लेकिन बस तिरंगा आसमान में लहराने का सपना जरूर मेरे साथ होता है। जाहिर है कि यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन कठिनाइयों के बीच आप किस तरह अपने आप को संभालते हुए इस मुकाम पर पहुंचे? कठिनाइयों का सामना तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। जब मैं अखाड़े में पहलवानों से लड़ता था तो वह मुझे मूक बधिर बोलकर लड़ने से मना कर देते थे। कई बार मेरे गूंगेपन को मजाक बनाकर मुझे तंग किया जाता,
लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि जो वह बोल रहे हैं मैं उसे सुन भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, समझता जरूर था, लेकिन मैंने उनकी परवाह न कर हमेशा अपने आप को मजबूत रखा और बस कुश्ती 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 इसी पर ध्यान रखा। आपकी इस लगन और मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने डेफ ओलंपिक को भी पैरा ओलंपिक्स की तरह मान्यता 2016 में दे दी। अब कैसा लग रहा है? मैं शुक्रगुजार भारत सरकार का, जिन्होंने हम जैसे खिलाड़ियों के लिए इतना सोचा, लेकिन आज भी हमें वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सामान्य खिलाड़ियों को मिलती हैं। आशा है जल्द सरकार हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए और कुछ करेगी। एक पर्सनल सवाल, अपने पिछले साल नागपुर की अंजलि से लव मैरिज की है, ये कैसे हुआ? नागपुर की अंजलि के बारे में मेरे एक परिचित ने बताया था। वह भी मेरी तरह बोल सुन नहीं सकती थी, उसके माँ बाप भी नहीं थे। उससे मिला तो पसंद आ गई, फिर हम जीवन साथी बन गए। आज हमारा बेटा मनदीप 1 वर्ष का हो गया है। बस एक अंतिम सवाल, वीरेंद्र सिंह का आगे की क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग मेरे जैसे मूक बधिरों के लिए एक अकेडमी खोलने की है, जहां इन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि जिन कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा है वह इन्हें नहीं करना पड़े। अपनी इसी खासियत की वजह से गूंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह यादव को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, डिसेबिलिटी नेशनल अवार्ड आदि से सम्मान दिया गया। लेकिन हाल ही में जब पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार द्वारा नवाजे गए तो वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री सम्मान मिलने पर ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के लाल को रेसलिंग के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलने पर हमें गर्व है। लेकिन वीरेंद्र सिंह को मलाल है कि जिस तरह पैरा खिलाड़ियों को सम्मान और नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, वैसा ही सम्मान डेफ खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए। आज वीरेंद्र मात्र 28,000 रुपए के वेतन पर बतौर जूनियर कोच का काम कर रहे हैं। एक ट्वीट में वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे पैरा खिलाड़ियों की तरह अपने हक के लिए धरने पर बैठे रहेंगे।